राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हमारे भाग्य में कुछ नहीं मिलता। हम बहुत पूजा करते हैं, हम मांस भी नहीं खाते, मदिरा भी नहीं पीते, फिर भी भगवान हमसे रुष्ट है। भगवान कभी किसी से रुष्ट नहीं होते, ये मेरे पास अधिकांश लोग बोलते हैं। पिछली बार मैंने हथेली में बताया था कि पितृदोष और प्रेत बाधा कैसे देखी जाती है। पीछे से जो यहां पर तर्जनी पे, ये नीचे जहां पर बृहस्पति पर्वत होता है, वहां से पितृ की रेखा निकलती है। अगर उसको कोई रेखा काट देती है तो पितृदोष हो गया। शनि पर्वत से कोई रेखा जाके सूर्य रेखा को काट देती है तो ये नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत हो गया। ठीक है। अब ये मैं तो बजरंग बली की बहुत पूजा करता हूं, कोई कहता मैं शिव जी की बहुत पूजा करता हूं। किसी ने मेरे लेख में ये कहा है कि ये पंडित जी जो है सभी को बता देते हैं कि ये सबको पितृदोष है और सबको प्रेत बाधा है। बिल्कुल है। आपको क्या ये बात पता है कि जो प्रेत होता है वो कैसे काम करता है? आप उसको स्वयं बुलाते हो। नारद जी ने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की पूजा किया करो, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की पूजा किया करो। लेकिन आज की तारीख में लोग क्या करते हैं? जो लोगों छोड़ के चले गए अपने शरीर को, उनकी समाधि बनी हो या कोई भी चीज बना हो, आप उनको भगवान के साथ रख के पूजते हो। जब कोई व्यक्ति 5 तत्व से बना हुआ शरीर 5 तत्व में विलीन कर दिया गया, उनकी अंतिम क्रिया कर दी गई, आप उनकी पूजा करते हो, उनका आवाहन करते हो। पूजा करने का मतलब उनको बुलाया आपने। फिर उसके बाद आप हनुमान जी की पूजा भी करते हो। सभी देवता तो उसी सेकंड छोड़ के चले गए जब आपने दूसरों को बुला लिया। तो आपकी ये रेखा तो बनेगी ही बनेगी। कलयुग है, कलयुग में लोगों ने बिल्कुल भगवान को तो बिल्कुल भूल गए। ये जो रेखा बनती है और ये रेखा जब बहुत पुरानी हो जाती तो ये रेखा गायब हो जाती है। याद रखना, जो शनि पर्वत से रेखा जाके सूर्य रेखा को काटती है, जब ये 10 साल यानी 7 साल के बाद 3.5 साल और हो जाते हैं तो ये रेखा गायब हो जाती है। तब वो प्रेत बाधा, उसकी भयंकर अवस्था होती है। आप गणना कर सकते हैं कि मेरे शरीर पे प्रेत बाधा कितनी। उसकी सूर्य रेखा के अलावा अधिकांश रेखा सब खत्म, उसके मात्र मुख्य रेखा बनती है। जैसे जीवन रेखा बन गई, उसकी भाग्य की शायद थोड़ी बहुत अगर कोई छोटी छोटी बनती होगी तो बनेगी, नहीं तो 3 रेखा रहेगी, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा। बाकी सारी रेखा गायब, हथेली सपाट। उसको बहुत पुरानी बाधा है। ये मैं नहीं, आप खुद अजमा के देख सकते हैं। कोई भी एक ऐसा व्यक्ति बता दीजिए। और जब आप इन चीजों से मुक्ति को पाते हैं, जब इससे मुक्त होते हैं तो वापस जीवन आ जाता है। जैसे किसी वृक्ष में सारे पत्ते झड़ गए, सारे पत्ते झड़ने का मतलब आपकी हथेली में रेखा ही नहीं रह गई, सिर्फ मुख्य 3 रेखा रह गई। जैसे पत्ते झड़ गए तो सिर्फ सूखी टहनियां रह जाती पेड़ में, वही आपकी स्थिति हो जाती है। जब नकारात्मक ऊर्जा आपको आती, सारी रेखा गायब। और जब सकारात्मक ऊर्जा आती है, यानी सकारात्मक किसको कहते हैं? देवताओं को, ईश्वर को। जब आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है, जब देवता आ जाते हैं तो सारी रेखा वापस आ जाती है। बहुत सिंपल सा है। अपने घर के मंदिर को पहले शुद्ध करना सीखो। जब तक अपने जीवन को शुद्ध नहीं करोगे, अपने खाने पीने को शुद्ध करो। मांस मदिरा का सेवन मत करो, मरे हुए लोगों को ना पूजा करो, भगवान को ही सिर्फ पूजा किया करो। आपके जीवन में अधिकांश कष्ट तो खत्म। राम नाम का जप करो, राधे राधे का नाम जप करो, राधे कृष्ण का। लेकिन राधे राधे नाम भी जप रहे हो, राम नाम भी जप रहे हो और मरे हुए लोगों को भी बुला रहे हो, तो फिर कुछ नहीं भला होने वाला है। आप लोग अपनी हथेली में देख सकते हैं इन सब चीजों के बारे में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।